तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम पबजी गेम में एंटर कर चुके हैं और मैं जल्दी इस गेम को शुरू करने जा रहा हूं। तो आज की गेम में जैसा आपने ट्रेलर में देखा ही था कि इसमें बहुत ही मस्त मैंने स्नैपिंग की थी। एक ही शॉट में एक बंदे को ख़त्म कर दिया और उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। तो उसके बाद मैं बताऊंगा इस गेम में कि हम चिकन डिनर तक पहुंचने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करके कैसे कैसे करके क्या क्या करके क्या क्या नहीं करके हम लोग आखिरकार चिकन डिनर पा ही जाते हैं। और इसका पूरा श्रेय मैं खुद को नहीं दूंगा, बल्कि मेरे टीममेट्स बहुत ही अच्छे थे, कोऑपरेट करने वाले थे, सपोर्ट करने वाले थे, जिनकी वजह से हालांकि मैंने लास्ट में जो लास्ट किल था जिससे मुझे चिकन डिनर मिला वो मैंने ही किया था। बट अगर मेरा जो साथी हैं जो मेरे अगर वो सपोर्टिव नहीं होते तो शायद ये ना कर पाता। ये मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। मैं बताऊं कि मैं कोई अच्छा प्लेयर नहीं हूं, कोई प्रो प्लेयर नहीं हूं, उसके बाद भी मैंने चिकन डिनर लिया। तो इस गेम को देखकर आप समझ जाओगे कि इसके लिए कोई प्रो प्लेयर की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब हाईली टेक्निकल चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इस गेम में। बस आपको थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत टेक्निक होना चाहिए और थोड़ा सा आपको ये सीखना पड़ेगा कि हम किस सिचुएशन में कौन सा स्टेप लेते हैं, और उसके बाद आप भी आराम से चिकन डिनर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे टीममेट्स को मैंने फॉलो किया, ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं और उसके बाद पैराशूट ओपन होगा। मैं पूरा गेम इसमें आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से नीचे चलते हैं। और ये रहा मेरा ग्लिच। तो हम पैराशूट ओपन कर चुके हैं। हमारे टीममेट्स जो आपको दिख रहे हैं मैंने उनको अनफॉलो कर दिया है क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। मुझे लगा कि वहाँ जाने से मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने उनको बताया कि हम गलत डायरेक्शन में हैं। फिर उन्होंने अपने डायरेक्शन को चेंज किया और फिर मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। तो अब हम देखिए जहाँ जा रहे थे वहाँ ना जाके हम इस छोटे से हाउस में आ चुके हैं। छोटी सी कॉटेज है। अब हम इसमें वेपन ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक तो कोई वेपन मिला नहीं। ये बैग मिला और देखते हैं कि कोई गन मिलती है कि नहीं। तो अभी तक तो गन नहीं मिला है। तो यहाँ पर ऑलरेडी लोगों ने देख लिया है, नहीं मिला है कहीं भी। और जो इसमें मिला होगा उन्होंने ले लिया होगा, क्योंकि मैं यहाँ लेट पहुँचा हूँ और अभी तक मुझे कोई गन नहीं मिली। तो मैं अब मैं सारे लगभग देख चुका हूँ, तो मैं उन लोग के पीछे पीछे नेक्स्ट बिल्डिंग में जाऊँगा जो सामने है। पर यहाँ पर कुछ अलग ही होता है। मुझे एक एनिमी दिखता है और मैं देखता हूँ कि उसके हाथ में गन भी है। तो अब मेरे पास गन तो है नहीं, मैं करूँ क्या, इसलिए मैं यहाँ पर कवर में लेकर अपने टीममेट्स को बुलाता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पर एक एनिमी है। और मेरा एक टीममेट आता है मुझे कवर देने के लिए, बट उसके पास एक और एनिमी आ जाता है। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के एक चांस लेता हूँ, देखता हूँ कि वो उसका ध्यान भटका हुआ है और मैंने उससे बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिया। उसके पास गन होने के बाद भी मैंने उसे सिर्फ अपने घूंसों से मार मार कर डेड कर दिया और अब मैं उसका वेपन कलेक्ट कर लिया हूँ। तो सच कहूँ तो ये मैंने एक रिस्क लिया था, लेकिन मैंने फिर भी इसमें मैंने उसको किल कर दिया। तो मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने उसे आराम से किल कर दिया। उसका ध्यान एक्चुअली कहीं दूसरे जगह पर था, वो मुझे इग्नोर कर रहा था। तो फिर अब हमारे पास गन है दोस्तों। तो अब देखते हैं आगे का क्या क्या हम लोग को नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। अब मेरे पास गन है, थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ मैं। तो अब मैं अपना गन निकाल कर अब मैं अपने एनिमीज़ का सामना करने को पूरी तरह से तैयार हूँ। हमारे टीममेट्स को भी पता चल गया है कि मैं बता दूं कि ये मेरे फ्रेंड्स नहीं है, फर्स्ट टाइम इन लोगों के साथ मैं खेल रहा हूँ। शायद इन्हें लगा होगा कि मुझे छोड़कर जाना इनके लिए बेहतर होगा, इसीलिए उन लोगों ने थोड़ा सा शुरू में रिस्पांस अच्छा नहीं दिखाया था मेरे साथ, लेकिन अब इनका रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो देखिए एक मेरे टीममेट ने मुझे बताया कि उसने जिस किल किया है वहाँ पर एक गन उसके बॉक्स में पड़ा होगा, उसकी पेटी में। तो मैंने उस गन को ले लिया है। तो मैंने गलत गन उठा लिया था।
तो उसमें एमओ ही नहीं था, तो मैंने फिर उसको चेंज किया गन को। इसके बाद इसे रीलोड करने के लिए मैंने उसको रीलोड किया और अब हमें एनिमीज़ की तलाश है। तो कुछ गन साउट्स आ रही थी मुझे और मेरे टीममेट्स को भी आ रही थी, तो हम लोग ओके। तो देखिए हमारा एक टीममेट है, उसे दिख चुका है और मैं भी उसको कवर दे रहा हूँ पीछे से, बट उसने बहुत आसानी से उसे ख़त्म कर दिया। तो मैं देखता हूँ कि उस पेटी में मेरे लिए कुछ बचता है कि नहीं। तो टीममेट जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सपोर्टिव है, तो हो सकता है उसने कुछ बचाया होगा, तो देख लेते हैं इसमें कुछ है या नहीं है। तो नहीं, इस बार उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, बट वही पास में लेट गया है। हो सकता है कि उसको कुछ एनिमीज़ स्पॉट हुई हो, तो मैं भी देख रहा हूँ चारों तरफ कि कहाँ है भी कि नहीं। तो नहीं, अभी तक मुझे कोई स्पॉट नहीं हुआ है एनिमी। तो चलते हैं नेक्स्ट। नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं देखा। तो मेरा टीममेट भी जा चुका है, मैं भी उसके पीछे हो लेता हूँ। तो फ़िलहाल तो वो लोग मुझे गाइड कर रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे हूँ, पर आगे कुछ सिचुएशन बिल्कुल चेंज होने वाली है। तो उस गेम में बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। और मैंने इस गेम को ऑलरेडी विथ म्यूज़िक मैंने अपलोड किया हुआ था, तो अगर आपको म्यूज़िक के साथ गेम को फुल देखना है, एंजॉय करना है, तो उसके लिए आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे एक गन साउट दिखा, तो मैंने देखा कि ये बिल्डिंग जो है, ये जो इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, इजिप्ट का पिरामिड है या क्या है, वो उड़ रहा था। तो मैंने कहा कि देखो भाई, उड़ रहा है, हो सकता है कि उसमें भी लोग हों और वहाँ से स्नैपिंग कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें वॉच आउट करके अलर्ट कर दिया था, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। और अब मैं कवर में से होता हुआ मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि जब ये इजिप्ट उड़ जाता है तो नीचे बाकी का हिस्से जो है वो बेकार नहीं होते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे गन्स और गोला बारूद इसमें मिल जाते हैं, मैंने कई बार देखा है। तो चलिए फटाफट उसमें जाकर देख लेते हैं कि क्या वहाँ पर हमें कुछ मिलता है या सब कुछ लूट चुका है। तो मैं फ़िलहाल वहाँ अकेले जा रहा हूँ, मेरे टीममेट्स कहीं और जा रहे हैं। तो फिर मैं उन्हें बुला भी रहा था, पर देखिए मैंने उन्हें स्पॉट करके बताया कि यहाँ पर हो सकता है एनिमी हो, तो मुझे कवर दिए। पर जैसा कि मैंने बताया कि फ़िलहाल नज़ारा कुछ उल्टा है, वो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं उनको फॉलो कर रहा था। पर यहाँ से थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो रहा है। अब मैं यहाँ पर लीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ कि मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो मुझे इग्नोर ना करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, और जो मैं बता रहा हूँ उसको इग्नोर ना करके उस पर ध्यान देंगे, तो हो सकता है कि हम इस मैच में चिकन डिनर तक पहुँच जाएँ। तो देखिए अभी एक प्लेयर मेरा जो है मेरे कॉल पे आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ, जैसा देख सकते हैं काफ़ी कुछ है यहाँ पर लूटने के लिए हमारे पास। देखिए यहाँ एनर्जी ड्रिंक भी मिल गई है मुझे। अब मैं स्कोप ढूंढने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे पास एक भी स्कोप नहीं है। तो चलिए ये भी एक स्कोप काफ़ी है, क्योंकि स्कोप लगाकर जब आप किसी एनिमी को टारगेट करते हैं तो निशाना काफ़ी सटीक होता है, ठीक है। अब बिना स्कोप के तो आप जानती हैं कि 100% चांस है कि एनिमी को आप बहुत कम डैमेज दे पाएंगे, और अगर एनिमी ने आपके स्कोप लगाकर शूट कर दिया तो आप वहीं पे ढेर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने जो भी स्कोप मिला उसे ले लिया है और अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे। पर मुझे लगा कि शायद और भी कुछ हो सकता है यहाँ पर जो हमारे काम का हो, तो मैं एक बार और तो देखा कि मेरा पार्टनर वापस आ रहा है, तो मैंने भी कहा कि चलो भाई चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और एनिमीज़ को ढूंढकर अपना किलिंग रेट बढ़ाते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने सिर्फ एक ही किल किया है और अब मैं चल रहा हूँ आगे इसके पीछे पीछे। और अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें, यहाँ पर एक मज़ेदार बात होने वाली है, अभी देखिएगा ना। देखिए यहाँ पर मैं एनर्जी ड्रिंक लिया, एमओ लिया, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा मेरा एक और जो पार्टनर था
आ गया है और मैं एनर्जी ड्रिंक, हम दोनों के बीच में रेस थी और उसने उसे ले लिया और मैं उससे नाराज़ होकर इधर जाने लगा कि यार तुमने मेरा एनर्जी ड्रिंक क्यों ले लिया। और फिर मैंने सोचा कि अलग होकर कोई फ़ायदा नहीं है, चलो साथ में चलते हैं। मैं मजाक कर रहा था, एनर्जी ड्रिंक के लिए भी भला कोई नाराज़ होता है क्या। और मैं फिर मेरा जो पार्टनर है उसने मुझे बताया कि यहाँ पर लोकेशन में आइए, यहाँ पर बहुत कुछ लूटने को मिलेगा और हो सकता है कि कोई एनिमी भी स्पॉट हो जाए। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या मिलता है वहाँ पर। सच कहूँ तो मुझे स्कोप चाहिए, एक अच्छी गन चाहिए जो कि मुझे अभी तक नहीं मिली है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या मिलता है, या फिर इन लोगों ने सब कुछ लूट लिया है पहले ही। खैर या तो गन्स तो मिल रही है पर उसकी एमो नहीं मिल रही है मुझे। तो मैं यहाँ पर देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट बिल्डिंग में जाकर देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए दोस्त। तो ठीक है, चेक करता हूँ। सच कहूँ तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस गेम में चिकन डिनर तो क्या, मैं कुछ देर तक ही सर्वाइव कर लूँ वो भी बहुत है। आपको बताऊँ कि स्कोप अक्सर इस तरह की छोटी जगहों पर मिलती है। तो अगर आप सोचते होंगे कि स्कोप आपको सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग्स में मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं चारों तरफ देखता हुआ निगाह टिकाता हुआ जा रहा हूँ और मुझे कुछ यहाँ पर स्पॉट होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा फ़िलहाल। तो मैं अपने टीममेट्स के पास जा रहा हूँ बहुत तेज़ी के साथ, और ये रहा, उसने मुझे बाइक पर बुलाया है और मैं बाइक पर, देखिए मेरा टीममेट कितना सपोर्ट कर रहा है मुझे, मेरे लिए वेट किया। और अब मैं बाइक में उसके साथ जा रहा हूँ और अचानक से हमारे सामने एक एनिमी आता है जो कि मुझे शूट करता है। और ये देखिए यही पता है, पर मेरे टीममेट ने उसे मारा है, मैंने नहीं किल किया है। पर यहाँ से देखता हूँ, मैं यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। और वैसे मेरा टीममेट्स लूटने में बहुत माहिर लगता है, उसने फटाफट लूट लिया सब कुछ, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, चलते हैं आगे और बहुत तेज़ी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और मैंने कहा कि भाई हमारे एक टीममेट छूट गया, उसके लिए हमारे पास एक व्हीकल होना चाहिए जिसमें हम उसे बैठा सकें। तो ठीक है, हमारे पास एक व्हीकल आ चुका है, मैंने उसको मार्क करके बताया और ये रहा हमारा नेक्स्ट बग्गी। अब दोनों लोग बैठेंगे, फिर भी इसमें हम लोग सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो हो सकता है आगे कुछ गाड़ी, कुछ व्हीकल, कुछ कार या जीप मिल जाए। अब ये मुझे जोन के अंदर ले जा रहा था, तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है। फिर मैंने पेशेंस नहीं छोड़ा और देखा कि इसने ठीक है, इसने कुछ स्ट्रैटेजी सोची थी। तो मैंने एनर्जी ड्रिंक ले लिया ताकि जो भी लॉस हुआ है मेरे हेल्थ का वो उसकी भरपाई हो जाए। और मैंने फिर चुपचाप चलता गया उसके साथ। और मैं सच कहूँ तो मैं सिर्फ इस वक्त व्हीकल की तलाश में हूँ, मुझे अपने टीममेट्स की बहुत फिक्र हो रही है, कहीं वो ऐसा ना सोचे कि हमने उसको छोड़ दिया। और ये रहा कार जो मैंने मार्क कर दिया है उसको, और मैंने अपने टीममेट को बताया कि चलिए कार में चलते हैं ताकि हमारा जो फ्रेंड है जो इस वक्त बहुत अकेला पड़ गया है उसको भी साथ में ले लेते हैं, क्योंकि अकेले गेम जीती नहीं जा सकती, हमें टीममेट्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड मैच है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ अपने टीममेट्स के पास, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही आश्चर्यजनक होने वाला है। तो ये दिखाता हूँ वो बात क्या है जो कि एक पबजी गेमर के लिए बहुत ही हंसने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे एक एनिमी स्पॉट हुआ और मैंने उससे बताया कि भाई हमारे पास एक एनिमी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त एनिमी साफ हमारी तरफ बढ़ रहा था, मैंने उसको बताया लेकिन ये कार रोका ही नहीं। तो भाई मैं बहुत हैरान था कि उसने एनिमी इतना साफ हमें दिख रहा था बिल्कुल नहीं रोका। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं साथ में, क्योंकि ओके तो मुझे लगा कि अब ये लोग जाएंगे लेकिन फिर भी नहीं गए। तब मुझे वेट करना पड़ा कि शायद ये लोग आगे जाके रुकेंगे और यहाँ से टीपीपी लेंगे। तो मैंने भी वही सोचा कि चलो टीपीपी लेते हैं। तो ऊपर चढ़ा मैं बिल्डिंग के पास, खिड़की में आया, विंडो में आया और यहाँ से
फिर मैंने ध्यान में आया कि मेरे पास तो स्कोप है ही नहीं, तो मैं यहाँ से टीपीपी लेके करूँगा क्या। तो फिर मैंने फायर किया कि शायद वो इधर आए, और फिर मैंने स्ट्रेटजी के तहत फायर करके उसे बताया कि हम यहाँ हैं, तुम यहाँ आओ ताकि मैं तुम पर रश कर सकूँ। और इस तरीके से मैंने इस व्हीकल का इस्तेमाल किया और उसके पास जाने लगा। तभी मेरे टीममेट्स मेरे पास आ गया और वो भी जाने के लिए तैयार था, तो हम जाने लगे। इस बार ड्राइव मैं कर रहा हूँ, तो जहाँ भी मुझे देखेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, रोकूंगा और उसके साथ फाइट करूँगा। तो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, है भी कि नहीं पता नहीं कहाँ चला गया, बहुत जगह देख रहा हूँ। ओके, तो वो मुझे अभी तक नहीं दिखा, कहीं भी स्पॉट नहीं हुआ, वो अच्छे से छुप गया है। और अब देखना है कि वो कहाँ पर मिलता है। मुझे सामने एक बिल्डिंग दिख रही है, तो मुझे लगा कि शायद, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि इतनी जल्दी वो वहाँ पर जा सके, क्योंकि उसके पास व्हीकल नहीं था। तो मैं इसको यहाँ पर उतर कर कहता हूँ कि यहाँ पर तुम सर्च करो, क्योंकि वो अकेला बंदा है। तो मैं गाड़ी लेकर थोड़ा सा इधर उधर देख लेता हूँ, शायद कहीं वो छुपा बैठा हो और टीपीपी लिया होगा, तो वो पहला शॉट भी करेगा तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्हीकल में हूँ। तब तक मेरा थर्ड पार्टनर भी आ गया, सेकंड पार्टनर जो कि कार के साथ आया था। तो देखिए, अब मुझे यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है, मुझे फ़िक्र हो रही है कि वो टीपीपी लिया होगा तो हमें काफ़ी डैमेज दे सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब निकलते हैं यहाँ से, उसके चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा मैटर। तो मैं इस कार में बैठने के लिए आया, पर मैंने देखा कि वो खुद उतर के टीपीपी लेने के चक्कर में था। फिर मुझे एक चीज़ नोट हुआ, यहाँ पर एनिमी स्पॉट हुआ, लेकिन मुझे अभी तक उसका पता नहीं चला था। वो तो जब मैंने रिकॉर्डिंग करके ये वीडियो बनाने लगा तब मुझे दिखा कि एक्चुअली एनिमी स्पॉट हो चुका था, पर मैंने उसको ध्यान नहीं दे पाया। अब देखिएगा, बगल में ही एनिमी है, पर मैंने उसको देखा ही नहीं। अब देखिए, उसने मुझे शॉट दिया, तब मैंने उसको देखा और मैंने हेड शॉट देते हुए उसको डाउन कर दिया और अब उसे किल कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर एक एनिमी और है दोस्तों, और उसको मेरे दूसरे पार्टनर ने मार दिया, किल कर दिया है। तो देखते हैं कि वहाँ पर मुझे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखते हैं, यहाँ पर कुछ अजीब ही बात होने वाली है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 6x स्कोप ले लिया और फिर ओके कार 98 लेने की कोशिश किया, पर वो मेरे पार्टनर ने ले लिया। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई ये 6x स्कोप ले लो तुम, क्योंकि कार 98 बिना स्कोप के क्या फ़ायदा लेने का। पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। मैंने उसको काफ़ी बार बताया, उसको बुलाया, पर वो नहीं लिया और वो लोग कार में बैठ के जाने की तैयारी करने लगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही ले लेता हूँ, बाद में उसको अगर आगे वो मुझसे मांगेगा तो मैं उसे दे दूँगा, अगर उसे ज़रूरत होगी तो। फिर वो जाने लगे, मुझे लगा उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, और ऐसा लगा ही था कि मैं जब बग्गी सोचा कि चलो बग्गी ले लेता हूँ मैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें अपना कुछ वेपन वगैरह चेंज कर लूँ, काफ़ी देर से एक अच्छा वेपन नहीं मिला था मुझे, तो अब यहाँ मिल चुका है मुझे। अब मैंने 6x स्कोप का इस्तेमाल करने के लिए एक वेपन मिल चुका है, गन मिल चुका है मुझे। पर मुझे यहाँ से कुछ फायरिंग की आवाज़ आई है, तो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मेरे टीममेट्स ने मुझे बताया कि यहाँ कोई एनिमी स्पॉट हुआ है, मार्क किया है उन लोगों ने। मैं वहाँ पर स्कोप से देख रहा हूँ, पर मुझे कोई नज़र तो नहीं आ रहा। तो फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा कवर लेकर फिर इसके बाद टीपीपी लिया जाए। पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर जोन जो है शुरू हो चुका है, और हमारे लिए ये खतरे की बात हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे ड्रिंक वगैरह अपना मेडिसिन ले लिया है ताकि हेल्थ रिस्टोर कर सकूं। और अब देखते हैं कि कहाँ है वो। तो अचानक से मुझ पर कहीं से किसी ने फायर किया। देखिएगा, फायर होगा मेरे पास। देखिए, किसी ने बहुत ही भयानक डैमेज दिया और मैंने उसको स्पॉट नहीं कर पाया अभी तक। डायरेक्शन तो मुझे पता है, पर मुझे अभी तक वो दिख नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि ग्रेनेड से उसको थोड़ा सा डराया जाए, और वो डर भी गया। वो काफ़ी डर गया था और वो फिर फायर तो नहीं किया मुझे। फिर मैंने एक स्मोक बम छोड़ा है ताकि मैं वहाँ से सेफ़ जगह पर जा सकूँ, अपनी लोकेशन चेंज कर सकूँ, क्योंकि यही
बहुत अच्छा तरीका होता है अपने एनिमी को थोड़ा सा डराने का, कि अगर मैंने लोकेशन चेंज कर दी है तो उसे पता नहीं होगा। और उसके लिए ज़रूरी था कि एक स्मोक करूं, तो मैंने पत्थर से टकरा कर पीछे स्मोक किया है ताकि सामने से वो मार ना दे मुझे। और अब स्मोक के ज़रिए मैं भाग रहा हूं ताकि उसका ध्यान भटक जाए और वो पूरा ध्यान स्मोक पर लगाए और मैं यहाँ पर सेफ। और मेरा प्लान जो था कामयाब रहा। वो घबरा कर अपनी गाड़ी से वो मुझे ढूंढ रहा है और मैंने उस पर फायर किया, पर चलती गाड़ी पर निशाना लगाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। और मेरे टीममेट्स ने उस पर रश किया है, पर वो उन्हें देखकर छुप गया अच्छे से और मैंने उनको बचाने के लिए बहुत अच्छे से उसको डैमेज दिया और उसे डाउन कर दिया है और मैंने ही उसे किल किया। इस तरीके से मैंने अपने टीममेट्स को बचा लिया, अदरवाइज़ वो लोग जिस तरीके से उसको ढूंढ रहे थे वो आराम से उनको मार सकता था। तो मैंने यहाँ से अपनी लूट ले ली है, इस बार उन्हें लूटने का चांस नहीं दिया हो। तो जोन शुरू हो चुका है दोस्तों और मैं यहाँ से अपनी लूट लेकर जल्द से जल्द निकलना चाहता हूँ। पर अभी देखिएगा यहाँ पर नंबर जो हमारा टीममेट है नंबर 2 का, वो शायद उसे कोई समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ पे लेट कर क्या रहा है। जो जोन शुरू हो चुका है, मैं उसे काफ़ी बार कह रहा हूँ कि चलो भाई जोन में चलते हैं, और वो सुन नहीं रहा। तो मैंने नंबर 3 को कहा कि भाई चलो जल्दी करो, और वो आ गया और मैं भी बैठ गया हूँ। और मैंने नंबर 2 को एक बार और कॉल किया कि भाई चलो वरना हम लोग छोड़ कर चले जाएंगे तुमको, पर वो सुन भी नहीं रहा था, कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। मुझे लगा कहीं वो ऑफलाइन तो नहीं हो गया, पर ऑफलाइन दिख नहीं रहा था। फिर मुझे लगा कि ज़रूर इसने किसी को स्पॉट किया है, पर हम जोन में रहेंगे तो ऐसे भी मर जाएंगे। तो मैंने कहा भाई जोन से बाहर चलते हैं, फिर हम देखेंगे उसको फिर आगे। पर वो नहीं सुन रहा था, तो फिर हम आगे बढ़ने लगे। फिर मुझे एनिमी स्पॉट हुआ और फिर मैंने वहाँ से जंप किया और उसे जंप नहीं किया, मैंने कार में ही रह के उसे मारने की कोशिश की। हालांकि नंबर 3 ने उसे किल किया है। तो अब हमें मिल चुका है। अब हमारा जो पार्टनर जो लेटा हुआ था, जो हमारी बात सुन नहीं रहा था, वो इसी को स्पॉट कर रहा था शायद, और अब वो आने को तैयार है। तो मैंने कहा कि चलो भाई इसको ले लेते हैं जल्दी, और वो आ गया और हम अब निकल रहे हैं और जल्दी से अपने हेल्थ को रिस्टोर करेंगे। और जोन से इस जोन में हमारा काफ़ी हेल्थ नुकसान हो चुका है। आगे बढ़ रहे हैं, मैं अपने हील कर रहा हूँ। तभी कुछ ऐसा होता है जो देखकर हमारा जो फ्रेंड था वो उसने हेल्थ रिस्टोर नहीं किया था, इस वजह से वो जोन के प्रभाव में आ गया। तो मैंने उसको छोड़ा नहीं दोस्तों, और मैंने उसको रिवाइव दिया। हालांकि मेरा भी हेल्थ गिर रहा था बहुत तेज़ी से, पर मैंने ड्रिंक लिया हुआ था, तो इसीलिए मुझे लगा कि हाँ हम रिवाइव कर सकते हैं। और फिर मैंने सोचा कि जल्दी से मैं भी अपना हेल्थ रिस्टोर कर लूँ ताकि जोन से मर न जाए हम लोग, और इसके बाद हम लोग तेज़ी से यहाँ से निकलेंगे। हालांकि देखा आपने कितनी अच्छे तरीके से मैंने एक टीममेट की भूमिका निभाई और अपने टीममेट्स की जान बचाई। अक्सर ऐसे हालात में लोग घबरा कर अपने टीममेट्स को छोड़ जाते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि टीममेट्स को छोड़ना बहुत ही गलत होगा। और अब हम जोन से बाहर निकल गए हैं, तीनों लोग बच चुके हैं, और ये रहा गजब की ड्राइव कर रहा है ये। तो अब हम सामने वाली बिल्डिंग में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और देखेंगे कि शायद यहाँ पर कुछ हमें मिल जाए, क्योंकि अभी भी मुझे एक गन की तलाश है जिसका नाम है AKM। अगर आप PUBG प्लेयर हैं तो AKM आपको मालूम होगा स्नैपिंग के लिए बेस्ट होता है। तो अब मैं तो ठीक है, मैंने यहाँ पर देखा, पर चलिए मुझे आर्मर मिल चुका है। अब मैं नंबर 3 ने मुझे कॉल किया, मैंने कहा ठीक है चलो जोन में चलते हैं। और नंबर 2 को मैंने बुलाया, पर इस बार फिर से वो मुझे लगा नहीं सुनेगा, पर इस बार उसने सुन ली। ओके, उसने नहीं सुना, फिर से वो ऊपर चला गया, पता नहीं वो क्या कर रहा है। फिर मैंने उससे कहा कि भाई चलो वरना हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, फिर वो आ गया। इस बार काम कर गया। मैंने उसको धमकी दी कि भाई चलो नहीं तो छोड़ देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा लापरवाही कर रहे थे। तो मैंने उसको थोड़ा सा डराया।
पर वो डर गया और चल गया हम लोगों के साथ। ठीक है, सामने ड्रॉप था, मैंने इन्हें मार्क करके बताया कि चलो ड्रॉप के पास चलते हैं, पर ये लोग ड्रॉप के पास नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था डर। तो मैंने कहा ठीक है यहीं रोको, हम लोग यहीं से टीपीपी लेंगे, मैं स्कोप से उन्हें देखकर शूट करने की कोशिश करूँगा। और मुझे यहाँ पर बंदा सो भी हो जाता है। पर देखिए होता क्या है, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो मुझे यहाँ से कुछ, मैं ड्रॉप के पास देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने स्कोप लगाया, मुझे यहाँ पे फ़िलहाल कोई दिखा नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ऊंचाई पर चलकर स्पॉट करते हैं। और यहाँ से मुझे देखता हूँ बंदा दिखता है कि नहीं। तो मुझे एक बंदा स्पॉट हो गया, देखिए सामने। और जैसे ही मैं फायर करने वाला था वो बंदा आगे बढ़ गया और नीचे चला गया। तो मुझे लगा कि अब फायर करने का कोई मतलब नहीं, अदरवाइज़ उससे हमारी लोकेशन मालूम चल जाएगी। तो हम आगे बढ़ने लगे, कार में बैठे और हम ड्रॉप के पास जाने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि मुझे एक ही बंदा दिखा था वहाँ पर। तो मुझे लगा कि हम लोग फाइट कर सकते हैं। फिर मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, मैंने कहता रुको रुको, अब देखो यहाँ पे स्नैपिंग कमाल की, यही स्नैपिंग मैंने ट्रेन में देखी, सिर्फ एक शॉट और वो बंदा ढेर, इसे कहते हैं हेड शॉट। बहुत ही कम, मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ कि मैंने ऐसा शॉट मारा। तो मतलब मैं स्नैपिंग कर सकता हूँ, हालांकि मुझे फुल कॉन्फिडेंस नहीं है अभी भी। तो अब हम जा रहे हैं, बंदा स्पॉट मैंने किया ही था। तो अब हम देख सकते हैं कि सिर्फ 5 लोग बचे हैं, जिसमें से 3 तो हम हैं, यानी 2 एनिमीज़। और देखिए मुझे फायरिंग का कुछ दिखा है, तो मैं कवर में जा रहा हूँ पहले। ये वही बंदा है जो ड्रॉप के पास था, तो देखते हैं कहीं दिखता है या नहीं दिखता है। तो मुझे देखिए लोकेशन मेरे, देखिए अभी तक तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, फिर भी हम नज़र बनाए रहेंगे। बस 2 एनिमी और हैं, 2 किल और हम चिकन डिनर तक पहुंच जाएंगे। और देखते हैं कि चिकन डिनर तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। तो अब देखिए मुझे अभी तक तो कोई दिखा नहीं, पता नहीं वो कहाँ छुपा हुआ है। उसके पास कार है, तो हो सकता है वो आगे निकल गया होगा काफ़ी दूर। तो मैं सोचा कि अब हम जोन के साथ साथ ही चलेंगे। अब कार में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर हम बैठेंगे तो स्पॉट हो जाएंगे। तो अच्छा होगा कि हम कार को यहीं छोड़ दें और आगे बढ़ें। पर मैं देख रहा था कि मेरा पार्टनर जो है नंबर 3 तो काफ़ी आगे जोन में जा चुका है, पर नंबर 2 पता नहीं क्या कर रहा है। फिर से उसको वही दौरा पड़ गया और वो फिर से टीपीपी ले रहा है कि क्या ले रहा है, जोन के अंदर ही मरे जा रहा है वो। तो उसका हेल्थ गिरता जा रहा है, वो आगे नहीं आ रहा। मैंने उसको कई बार बुलाया पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैंने कहा कि उसके चक्कर में रहेंगे तो हमारा खेल गड़बड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक एनिमी और डाउन हो चुका है, यानी कि अब सिर्फ एक एनिमी बचा है। तो हम लोग बहुत ही ध्यान से जा रहे हैं। देखिए नंबर 2 जोन से ही मर गया। अब इतनी बुरी मौत कौन मरता है पबजी में, बताइए। मैं सोचा कि अब उसे रिवाइव करूं तो करूं कैसे। फिर भी मैंने उसको सोचा कि चलो एक बार रिवाइव करने की कोशिश करता हूं, पर मैं काफ़ी देर हो चुका है और मेरे टीम में डेड हो चुका अपनी गलती की वजह से। और फिर नंबर 3 ने मुझे बुलाया कि जाने दो उसे, वैसे भी वो सुन नहीं रहा है हम लोग की बात। एक ही बंदा बचा है, इसलिए हमें उस पर फोकस करना है। तो अब हम बहुत ही सतर्कता से ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पता है कि उसे भी हमारी तलाश है, हमें भी उसकी तलाश है। देखते हैं कौन किसको पहले मिलता है और कौन किसको पहले ढूंढता है, क्योंकि यही फैसला करेगा कि कौन मैच जीतेगा। हालांकि हमारा पक्ष थोड़ा सा स्ट्रांग है, हम 2 हैं, वो अकेला है। पर जिस तरीके से वो गेम खेल रहा है, मुझे लगता है कि वो एक प्रो प्लेयर हो सकता है। मेरा टीममेट प्रो प्लेयर नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैंने देखा उसको कि वो उसकी फाइटिंग स्किल इतनी तेज नहीं थी। फिर भी अच्छा खेला है उसने। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं चल रहा हूँ, मेरा पार्टनर
काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है और उसने मुझसे कहा है कि जल्दी से आ जाओ बिल्डिंग में जोन के अंदर। तो मैं चल रहा हूँ। कुछ ऐसा होता है जो आप देखकर सीख पाएंगे कि कैसे बैड सिचुएशन में भी अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं हम और हारते हुए मैच को जीत में बदल सकते हैं। तो देखिए, मैं जैसे ही यहाँ पर आया, अब मैं ये सोच रहा था कि मैं सड़क को क्रॉस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर करूँगा तो सामने नज़र में आ जाऊँगा, क्योंकि वो भी टीपीपी लिया होगा। मैंने सोचा स्मोक करूँ, और जैसे ही स्मोक करने के बारे में सोचा, फिर मैंने सोचा कि नहीं पहले उसको एक बार तो देखना बनता है। तो मैं जैसे ही खुले में आया, जैसा मुझे शक था, उसने मुझे मेरा लोकेशन ट्रैक कर लिया, मुझे उसने देख लिया, और फिर मैंने समझदारी दिखाते हुए अपने पार्टनर को मार्क करके बता दिया कि हाँ, मुझ पर शॉट लगा है और यहाँ पर एनिमी स्पॉट हुआ है। यहाँ पर देखो, मेरा पार्टनर जा रहा है वहाँ पे। मैंने इसका फ़ायदा उठाया और अब मैं सोचा कि हील करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, एक प्री फायर दे दिया ताकि उससे मेरा जो एनिमी है वो घबरा जाए और उसे लगे कि हम लोगों ने उसे स्पॉट कर लिया है। फिर मैंने स्मोक किया, स्मोक करके सिर्फ उसे भटकाने की कोशिश की है ताकि उसे स्मोक पर नज़र डालने पर मजबूर हो जाए वो, और उसके बाद मैं इसका फ़ायदा उठाया और आगे बढ़ा। देखिए, मैं हेल्थ रिस्टोर अभी तक नहीं कर रहा हूँ। चाहता तो स्मोक में कर सकता था, पर मैंने उसका एक अलग ही रास्ता निकाला कि क्यों ना मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पर वो मुझे स्कोप से भी ना देख सके। और आप देख सकते हैं, ये तरीका था स्मोक अपना हेल्थ रिस्टोर करने का। ड्रिंक लेने का सोचा, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे उसकी कदमों की आहट मिल चुकी थी। मेरे पार्टनर ने बताया कि वो ड्रिंक ले, और मैंने फाइनली उसको ढेर कर दिया और चिकन डिनर मेरे फाइनल शॉट से मिल गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा पार्टनर जो नंबर 3 था वो 6 कर चुका है, और मेरे किल कितने हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में मालूम चलेगा। थोड़ा सा हम लोगों का ये खुशी मनाने का तरीका, इजहार क्या कहते हैं उनको इजहार करने का वो तरीका, देखिए खुशी कैसे मनाते हैं जब पबजी पे हम जीतते हैं। एक दूसरे पे ग्रेनेड से वार कर रहे हैं और एक दूसरे को शूट कर रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग खुशी मना रहे हैं अपनी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे को लाइक भेजा, और इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी, और अब वो मेरा फ्रेंड है, गेम फ्रेंड बन चुका है। तो देखिए, मैंने 5 किल्स किए हैं, मेरे पार्टनर ने 6 किल्स किए हैं, और मैंने उसको तुरंत एक अच्छा सा गिफ्ट, यानी कि क्या गिफ्ट दिया वो भी देख लीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे एक चाय ऑफ़र किया जाए, और मैंने उसे एक चाय या जूस है, पता नहीं है क्या है, शायद जूस ही रहा होगा, और इस तरीके से हम लोग चिकन डिनर पा गए। तो देखा कितना अच्छा गेम था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।